हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल के आर पाठशाला में। प्यारे बच्चों, वो जो न्यू एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स के लिए क्लास 10, हमने इसकी जो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं और 3.1 भी कंप्लीट कर लिए। 3.1 का इंट्रोडक्शन भी कर लिया है। चैप्टर 3 है और हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो इस यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले हमने कुछ ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब सेकंड एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड से क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है, x प्लस y इक्वल्स टू 14 और सेकंड जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए, तो यहां से हमें कुछ नहीं करना, बस छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड इक्वेशन मानो। तो यहां से सेकंड इक्वेशन को कुछ इस तरह से बनाओ। फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाके या तो फर्स्ट से निकालो या सेकंड से, किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे आप। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट से निकाल लेता हूँ। फर्स्ट से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू इस वाली फर्स्ट इक्वेशन से x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, और इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में एज इट इज पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगी, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी हमारी, आइए देखते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पे 14 और -2y हो जाएगा, तो -2y इक्वल्स टू 14 को उधर पहुंचा देंगे, तो 4 माइनस 14। तो यहां से क्या बचेगा हमारा, -2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -10, और ये भी माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10/2। तो y की वैल्यू आई यहां से हमारी 5। ठीक है, अब y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है मेरी, क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो y की, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 14 माइनस 5। तो x की वैल्यू यहाँ से बच्चों मेरी कितनी आई, x की वैल्यू आई मेरी 9। तो इस तरह से मेरी x और y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू मेरी आई है 9 और y की वैल्यू आई है 5। इस तरह इसको बॉक्स में बंद करके यहाँ पे लिख देंगे, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, आपको बातें समझ में आई है तो यस लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, चलिए इस तरह से यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए, सेकंड पार्ट है मेरा कुछ इस तरह से। चलिए, क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये s ओवर टी यानी s ओवर 3 प्लस t/2 इक्वल्स टू कितना है, 6। ये इक्वेशन सेकंड। अब घबराने की बात नहीं है भाई, x में नहीं दी, y में नहीं दी, चलो s और t में दे दी। s को x मान लो और t को y मान लो, बस ऐसे करके कर लो आप। ठीक है,
तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से एस की वैल्यू निकालो और सेकंड में रख दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, तो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस टी। ये 3 प्लस टी जो है सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस ओवर 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, चलिए, आई होप दिख रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एस की वैल्यू रख दो 3 प्लस टी ओवर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो बच्चों यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो भाई, इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से एलसीएम आ गया आपका 6, है ना। तो यहाँ से 2 आ जाएगा और 2 किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस टी आ गया मेरे पास, प्लस यहाँ से 3 आ जाएगा तो 3t बनेगा यहाँ पे और इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे जगह है। तो क्या बनाए, ये वाला पार्ट क्या बनेगा 6t, तो सॉरी 6 प्लस 2t प्लस 3t डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 6। तो यहां से क्या आया 6 प्लस 5t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिवाइडिंग 1 मान के, तो आ गया 36, 6 इंटू 6 हो गया। तो 5t इक्वल्स टू कितना होगा 36 माइनस 6, और t इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, t इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 36 में से 6 गया, 36 में 6 गया कितना 30 बचा, और डिवाइड बाई 5, और t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। तो t की वैल्यू बच्चों कितनी आई 6। इस t की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो t की वैल्यू, तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू आ गया 9। तो बच्चों s की वैल्यू क्या आई 9 और t की वैल्यू कितनी आई 6। तो t की वैल्यू यहां से कितनी आई थी पहले 6, तो ये s और t की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को बच्चों सोल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी पार्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट कर दूंगा मैं, चलो मैं ये पार्ट करता हूँ फोर्थ, तुम थर्ड कर लेना। थर्ड वाला पार्ट आप कर देंगे एज इट इज, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ये पार्ट कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है भाई, फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू कितना है 1.3, और सेकंड ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, और सेकंड इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, इस तरह से है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। चलिए किसी एक से x या y की वैल्यू निकालो, वही तरीका है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से यहां से y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। चलिए ठीक है, कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू निकालो 0.3y तो इधर रह जाएगा और इसको इधर पहुंचाओ, तो कितना आ गया 1.3 माइनस 0.2x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 0.2x ओवर 0.3 डिवाइड में, ठीक है। 0.3 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन ये है मेरी, इसमें y की वैल्यू पुट कीजिए आप, ठीक है। इसमें पुट किया तो 0.4
4 इंटू एक्स प्लस 0.5, ये 0.5 है मेरा सेकंड इक्वेशन, ठीक है, 0.5 ही है ना, हाँ ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए y की यहाँ पे 1.3 माइनस 0.2x ओवर 0.3, ठीक है, इक्वल्स टू 2.3। शायद आपको दिख रहा होगा, है ना, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है भाई, अब तो दिख रहा होगा, ठीक रहा है, दिख रहा है। चलिए, यहाँ पे बात चल रही थी आपकी, तो 0.4x प्लस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा, क्योंकि 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.65, 13 पंजे 65 माइनस ये 10 आ जाएगा 0.10x और डिवाइड में 0.30, है ना, इक्वल्स टू कितना होगा 2.3। अच्छा, फिर वैसे ही एलसीएम लो इसका भी भाई, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके डिवाइड में 1 मान के एलसीएम आ जाएगा मेरा यहाँ पे 0.3, 0.3 लिखो या 0.30 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, तो 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.10x और इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 0.x, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 और ये प्लस था 0.65, इसको इधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो 0, चलो इसको डिवाइड में रखता हूँ मैं, 0.3 और ये हो जाएगा मेरा 2.3 माइनस 0.65, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है भाई। अच्छा, 3 चौक 12 हो गया था, 1.2, ठीक है, कोई बात नहीं, 0.02, तो ये कितना आएगा भाई, चलिए इसको मैं एज इट इज रहने दिया, इसको इधर ले जाऊंगा, नहीं इसको काटो जरा एक बार, इसको काटो, कितना आएगा 0.02x प्लस 0.65 डिवाइड में कितना हुआ 0.30 इक्वल्स टू 2.3। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0.02x प्लस 0.65 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 3 तिया 9, ठीक है, और 3 दूनी 6, ये होगा 0.69, तो 0.02x इक्वल्स टू 0.69 माइनस 0.65, तो यहाँ से आ जाएगा भाई इसमें से 0.04 और ये 0.02x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी बच्चों 0.04 डिवाइड बाई 0.02, तो x की वैल्यू यहाँ से आई 2, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2, x की वैल्यू कितनी आई 2, बात आपको समझ में आई। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन यहाँ पे रख देते हैं, तो y इक्वल्स टू इसी में रख दो आप, है ना, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन यही तो निकाल लेते हैं हमने, तो 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रख दिया और 0.3, ठीक है, इस तरह से मेरी वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1.3, ये 0.4 हो गया, तो 0.9 डिवाइड बाई 0.3 कितना आ गया, ये आ गया 3, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 3 और x की वैल्यू कितनी आई 2, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बच्चों 3। अब एक पार्ट और मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए, ये पार्ट तो अपने आप सोल्व करके कर सकते हैं, ठीक है, ये पार्ट क्या मैं कर दूं आपके लिए, चलो सारे करने की कोशिश करता हूं मैं। चलिए फिर मैं करता हूं
ये फोर्थ पार्ट क्या है भाई, नहीं फिफ्थ पार्ट करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं दूसरे पेन से करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। यहां से वैल्यूज निकालो सेकंड इक्वेशन से। सेकंड से निकाल सकते हैं आप, कैसे भी कर सकते हैं उसको, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या आएगा, √3x इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी, तो कितना हो गया, √8y। अब √3x, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू √8y डिवाइड बाई √3। अब इस इक्वेशन में रख दो, इसको रख दिया भाई इसमें। तो √2 इंटू एक्स की वैल्यू रखो, √8y ओवर √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। रख दी भाई वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए √2 को, तो यहाँ से √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा ऊपर, √16y ओवर √3 प्लस ये √3y इक्वल्स टू 0, है ना। ये 4 आ जाएगा यहाँ से। भाई √8 की वैल्यू क्या होती है, √16 की वैल्यू होती है 4, ठीक है। तो आ गया 4/√3, ठीक है, और प्लस √3, और y को भी यहाँ से साथ साथ हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 0, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर हो, ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता भाई, ठीक है। ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, ठीक है। अब यहाँ पे रख दीजिए y की वैल्यू 0 इस वाली इक्वेशन में, तो x इक्वल्स टू √8 इंटू 0 बाई √3। अब जब किसी की 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो तो बना देता है भाई 0, तो ये भी वैल्यू होगी 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन रहा है आपका, क्या रहा है भाई, चलिए ये क्वेश्चन रहा है, कितना है भाई ये, यहाँ समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ समझ लेते हैं इसको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, नहीं पार्ट 6 क्या है, 3/2 x माइनस 5/3 y इक्वल्स टू -2। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। और सेकंड पार्ट क्या है इस इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन x/3 और y/2 इक्वल्स टू 13/6। ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है भाई, दिख रहा होगा। चलो दूसरे पेन से मैं ट्राई करता हूँ इसको, ब्लैक पेन से ट्राई करेंगे इसको। चलिए भाई क्या आएगा, तो एक काम कीजिए, सेकंड इक्वेशन से देखिए क्या बनेगा। सेकंड इक्वेशन से कुछ इस तरह वैल्यू बन रही है, ये सेकंड इक्वेशन लो, तो सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा भाई, x/3 इक्वल्स टू 13/6 माइनस y/2। ये बना भाई, है ना, ये बन गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू होगी x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 13/6 माइनस y/2, ठीक है। ये x की वैल्यू होगी। अच्छा यहाँ से एलसीएम लेके निकाल सकते हैं इसको भी, ये तो 3 का मल्टीप्लाई है ना,
और ये करो भाई 13, यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा भाई। 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 6 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 से 1 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, तो 6 एलसीएम आया। तो यहाँ से आ गया 13 माइनस 2 से इसको डिवाइड किया 3 आया, तो ये आ गया 3y। ठीक है, अब 3 से इसको कट किया, ये 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू कितना आया, 13 माइनस 3y ओवर 2, ये वैल्यू आई। ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें। इससे हमने लिया था सेकंड इक्वेशन को, भाई सेकंड इक्वेशन से तो मेरा ये आया। अब इसकी x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं क्या मैं, चलो रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3/2 x की वैल्यू रख दी, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 13 माइनस 3y/2 है ना, माइनस 5/3y इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, अब क्या करो, 2 का यहाँ से मल्टीप्लाई करो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो सबकी, तो 2 का नीचे 4 हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया 39। ठीक है भाई, ये आ गया 39 माइनस 9y डिवाइड बाई 4। ठीक है, माइनस 5/3y इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, चलिए इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12, इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आया 4, यहाँ 3, 39 कितना हो गया भाई, ये आ जाएगा 13, ये 3 तिया 9, ये 4, ये 3 आ गया, 3 9 27 का 7 का, और 3 तिया 9 और 2 11, 117 माइनस, इसको डिवाइड किया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 27 27y। ठीक है, यहाँ आया 4 माइनस 4 पंजे 20 20y इक्वल्स टू -2। ठीक है, अच्छा इतना सोल्व कर लिया भाई ये। अब थोड़ा सा मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो 117 माइनस 27y, अच्छा ऐड कर लो इसको, 27 ये 47, तो 117 माइनस 47y, और इसका इधर मल्टीप्लाई कितना हो, -24 आ जाएगा। ये 24 आ गया भाई। ठीक है, समझ में आया क्या, चलो समझ में आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, इसको निकाल लो, -24, इसको इधर ले जाओ, तो ये भी -117 आ गया, और डिवाइड में -47। ठीक है भाई, इस तरह से आ गया। इसको ऐड करो, कितना हो गया, तो y इक्वल्स टू 7 और 4 11 का 1, और 3 और 1 4, और ये कितना बचा 1, तो -141/47, -47, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये 3 आ जाएगा, 3 नम 3 7 21, और 3 चौक 12 और 2 14, हाँ ठीक है, तो 3 आ गई y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल्स टू 3 आ गया भाई, y की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे आप, यहाँ पे ये जो इक्वेशन निकाली है 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 9, 13 में से 9 गया 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 2। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2। तो आई होप क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है भाई। वीडियो लाइक हो तो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखो, वीडियो को एडिट वेडिट हम नहीं करते हैं ना, हमारे पास इतना टाइम हो पाएगा। ठीक है भाई, एडिट करने का टाइम नहीं हो पाएगा भाई हमारे पास,
एडिट करना थोड़ा वैसा रहता है ना, टाइम लगता है एडिटिंग में, तो इसलिए हम एडिटिंग तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही हम आपको समझाएंगे बस, ठीक है। कुछ इस तरह से। चलिए भाई बंधु, सेट हो गया अपना काम, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन? चलो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है भाई। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 और 2x minus 4 equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। चलिए कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x plus 3y equals to 11, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, और सेकंड इक्वेशन दी है 2x minus 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और इसे हम ये जो इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहां से फिर m की वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन से, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो, उससे हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे और उसे उसके जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 11 माइनस 3y ओवर 2, ठीक है। इस x की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो यहां से 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा ये, है ना, यहां से क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, तो यहां से 11 माइनस ये 7y इक्वल्स टू माइनस 24, और यहां से 7y तो इधर रखेंगे और राइट में चला जाएगा हमारा माइनस 24 और माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 और माइनस 35 आ गया है, ठीक है। ये माइनस 7y था, ठीक है, प्लस दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो y इक्वल्स टू कितना आया भाई, यहाँ से y की वैल्यू आई है 35 ओवर 7, तो y की वैल्यू कितनी आई 5। अब y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या आई 5 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से माइनस 11 माइनस 15 ओवर 2, तो यहाँ से माइनस 4 ओवर 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आई माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस 2, तो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे आप, तो m की वैल्यू आ जाएगी, तो ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस 3, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू क्या है 5 और x की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3, तो यहां से क्या आएगा, इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस का 2m हो जाएगा इक्वल्स टू 5 ये 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर 2, तो m की वैल्यू माइनस 1 आएगी, तो m की वैल्यू क्या आई माइनस 1, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, चलिए ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी है और वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के आपको इनको जो है इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद इनका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने कंसीडर किया, उसको x मानो, और सेकंड नंबर को आप y मानो। अब बड़े वाला नंबर है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। ऐसे कर लें, क्योंकि उसने कहा डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना है 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा, बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर तो मेरा x है, तो x जो क्या होगा वो 3 टाइम्स होगा किसका? छोटे नंबर का। छोटा नंबर मेरा y है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर मेरा कितना आ गया? y। x और x माइनस वाई कितना है? 26। अब बड़ा नंबर मेरा क्या है? x में से y घटा तब 26 आया, इसका मतलब x मेरा बड़ा नंबर है। अब सेकंड इक्वेशन हो गई मेरी ये, यानी फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का मतलब उसका 3 गुना है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, 3y के बराबर रख दो y। ये कितना हो गया? 3y फर्स्ट वाली इक्वेशन में माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से कितना बचा? 2y इक्वल्स टू 26, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी? 26/2, वैल्यू आई मेरी 13। तो y की वैल्यू कितनी आई? 13। अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 इंटू 13, तो x इक्वल्स टू 39। तो x की वैल्यू कितनी आई? 39, और y की वैल्यू कितनी आई? 13। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बड़ा नंबर था वो कितना? 39, और छोटा नंबर कितना है मेरा? 13। अच्छा, घटा के देख लेंगे तो आपका 26 आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे, वो भी आपका सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें डील करना है, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई? देखो जरा। द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर 18 डिग्री, फाइंड देम। तो वो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? दो एंगल कंसिडर कर लो, एक तो मेरे पास x और दूसरा एंगल मेरे पास y है, ठीक है। ये मैंने x और y कंसिडर कर लिया। अच्छा, कंडीशन क्या रखेंगे यहाँ पे? ये देख लो, x जो है y से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल क्या है मेरा पास? x, और वो कितना? छोटे वाले एंगल से कितना एक्सीड कर रहा है? 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो भी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब इस तरह से देखो आप, है ना, ये होते हैं। ये तो मेरे पास x हुआ और ये मेरे पास y हुआ, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये भाई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो आप, किसी तरह से पुट कर दें, चलो कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड में x की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी है? y प्लस 18 और प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 डिग्री। तो 2y इक्वल्स टू 180 में से 18 गया तो यहाँ पे बचेगा 102, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 102/2, तो क्या बचा यहाँ पे? 51। तो y की वैल्यू कितनी है? 51 डिग्री। नहीं, सॉरी, ये तो 162 बचेगा ना, 162। 162 162 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 2 8 16, तो 81, ठीक है। ये आ गया 81। अब सेकंड एंगल निकालना मुझे y की वैल्यू, बड़े वाला एंगल कितना होगा? तो x इक्वल्स टू कितना है? y प्लस 18। तो x कितना है? y की वैल्यू कितनी है? 81 प्लस 18, तो कितना हो गया? 8 और 1 9, और ये 9, ये हो गया 19 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है? 19 डिग्री, 99 डिग्री, सॉरी। x की वैल्यू कितनी है? 90। ये y की वैल्यू तो 81 है और ये 18 है, ठीक है।
तो मेरे पास एंगल x क्या हो जाएगा, बड़ा एंगल कितना है, बड़ा एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। और छोटा एंगल कितना होगा 81 डिग्री, ठीक है। आई होप दोनों आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं वाई लोगो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for the rupees of 3800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for the 1750 rupees. Find the cost of each bats and the balls. तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ बैट आप कंसिडर करो। लेट कॉस्ट ऑफ बैट कितना है x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू कितना है y। अच्छा 7 बैट्स है मेरे पास, तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा। भाई बैट, एक बैट की कीमत 2 रुपए है, तो 3 बैट की कीमत कितनी होगी 6 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे उनको, तो 7x प्लस 6y और कितनी है 3800। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आई बात, क्या समझ में आई बात, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड, 3 बैट्स और 5 बॉल, तो 3 बैट्स 3x प्लस 5y, बॉल को हमने y माना, इक्वल्स टू 1750। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन और ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो आप क्या करें, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालें, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या होगी, तो यहाँ से 5y इक्वल्स टू 750 माइनस 3x और y की वैल्यू आएगी 1750 माइनस 3x डिवाइड बाई 5। ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं सही से, समझ में आ रहा है तो बोलो जयकारा। चलिए y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो फर्स्ट में, चलो भाई यहाँ पे करो 7x प्लस 6 इंटू y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो वहां से निकली है, ये 3x ओवर 5 इक्वल्स टू 300 सॉरी 3800। तो यहाँ से यहाँ रखो भाई, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 5, इसको डिवाइड में 1 मान के, है ना। तो ये आ गया 35x प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 6 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 10,500, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और ये आ जाएगा 6 की माइनस 18x, है ना भाई। मल्टीप्लाई कर दो 6 0 0, 6 5 30 का 0, कैरी ओवर 3, 6 7 42 और 3 45, कैरी ओवर 2, 6 कम 6, 6 7 42 और कैरी ओवर कितना 4, 6 कम 6 और 4 10, ठीक है। इक्वल्स टू कितना होगा 3800। तो यहाँ से 35x और माइनस 18x कितना हो जाएगा, 35x में से 18x गया, कितना रह गया 18 और 17 कितने होते हैं 35, तो ये आ गया 17x, ठीक है। और ये है मेरा 10,500, है ना। अच्छा 38 का इधर पहुंचाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 17x, अच्छा ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया, 0 आ गया, 8 पंजे 40, कैरी ओवर 4, 5 या 15 और 4 19, अब माइनस कर दो 10,500, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8,500 डिवाइड बाई 17, तो 17 पंजे 85, ये आ गया 500। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 500। x की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, बैट की कीमत मानी थी, तो बैट कितने आ गया 500 रुपए का भाई, ठीक है। अब x की वैल्यू किस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट करो, क्योंकि हमें बॉल की कीमत भी तो निकालनी है। 1750 माइनस 3 इंटू 500 डिवाइड बाई 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 पंजे 15, ये 1750 माइनस 1500,
डिवाइड बाई 5, ये आ गया 250। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, y इक्वल्स टू प्यारे मोहन यहाँ से 250/5 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 50 रुपए। ये तो हमारे जमाने की बॉल थी भाई 50 रुपए की, ठीक है। तो भाई बॉल की कीमत 50 रुपए और बैट की कीमत 500 रुपए, बिल्कुल हम उस टाइम पे खेलते थे, बिल्कुल 35 रुपए की बॉल होती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो भैया ये आगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड पार्ट हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट तक हमने कर लिया है, ठीक है भाई। आई होप आपको चीजें सही से समझ में आई होंगी। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं भाई, सारे पार्ट को हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई 1 बाई 1। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his sons. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his sons. What is the present age? What are their present age? तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सा समझ के आपको करना है, ताकि आप जो है उनको थोड़ा सा समझ पाए। तो यहाँ पे जो, चलो फोर्थ क्वेश्चन तो मेरा, चलो ये फोर्थ करना था भाई, पहले आगे पीछे लग गए, कोई बात नहीं। हम कर ये पहले फोर्थ करें क्या, चलो पहले फिफ्थ क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिफ्थ कर लेते हैं, पहले फिफ्थ कर लेते हैं, है ना। चलो फिफ्थ कर लेते हैं, फिफ्थ में, अच्छा फोर्थ, ये तो है फिफ्थ, ये है फोर्थ, ये फोर्थ क्वेश्चन है ना। थर्ड फोर्थ, फोर्थ बाद में करेंगे, पहले 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 ये कर लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड और फोर्थ ये कर लेते हैं। चलो पहले ये कर लेते हैं, लेट इसका जैकब वाला कर लेते हैं पहले। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है, प्रेजेंट एज जैकब की, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है भाई, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। जैकब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान लेता हूँ, ठीक है। और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी मान लेता हूँ, उसको मैं वाई ईयर मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो 5 years hence यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद 5 years hence, 5 years hence द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज भाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी x प्लस 5 ईयर, x प्लस 5 ईयर, ठीक है। और सन की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर्स, तो y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब जैकब की एज कितनी है, 5 साल बाद, 5 साल बाद है उसकी x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, तो y प्लस 5, ठीक है। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, और यहाँ से x को इधर ले आओ, y को x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, ये हो जाएगा 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो 5 years ago जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अच्छा 5 years ago कितना, 5 years ago जैकब की एज, 5 years ago एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी 5 years ago, y माइनस 5। अच्छा ये क्या कह रहा है, 5 years ago द जैकब वाज 7 टाइम्स, तो जैकब की एज कितनी है 7 टाइम्स, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इंटू एज ऑफ सन,
एट द 5 years एगो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। x माइनस 5, तो इसको सोल्व करो, कितना आ गया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35, ये प्लस हो जाएगा तो ये आ गया माइनस 30। ये होगी इक्वेशन सेकंड। इस तरह से इक्वेशन हुई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट कर दो इस वाली में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 3y, ये इक्वेशन थर्ड बना लो इसको, और इसमें पुट कर दो तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल्स टू कितना आया, माइनस 30 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 40। तो y इक्वल्स टू माइनस 40 डिवाइड बाई माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स। तो जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 10 ईयर्स। ठीक है भाई, अब इस y की वैल्यू 10 इस इक्वेशन में रख दो, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 10 प्लस, ये जैकब की एज नहीं है, ये उसके सन की एज है, सन की एज कितनी है, 10 ईयर्स। ठीक है, ये सन की एज है, सन की एज कितनी है, 10 ईयर्स। तो 10 प्लस 3 इंटू 10, तो एक x की वैल्यू, जैकब की एज कितनी होगी, 10 प्लस 30, तो जैकब की एज कितनी होगी, 40 ईयर्स। तो उसकी अभी एज कितनी है, 40 ईयर्स। जैकब की एज कितनी है, 40 ईयर्स, और उसके सन की एज कितनी है, 10 ईयर्स। आप कंडीशन में अप्लाई करके देखिए, बिल्कुल आंसर फिट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। ये था आपका लास्ट वाला पार्ट। ओ, ये तो आपका, अच्छा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये था सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट था जैकब वाला, उल्टा सीधा हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, ऊपर नीचे हो गया भाई ये, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व तो हो गया ना डियर। चलो, the taxi charge in the city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered. For the distance of 10 km, the charge paid is 105. For the journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay the traveling a distance of 25 kilometers? अच्छा, फिर एक तो फिक्स चार्ज को यहाँ पे आप मान लें, लेट द फिक्स चार्जेस, तो यहाँ पे आप लेट कंसिडर करें फिक्स चार्ज इज एक्स रुपीज। ठीक है, फिक्स चार्ज हमने कंसिडर कर लिया भाई। फिक्स चार्ज यहाँ पे एक्स रुपीज है सपोज। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, चार्ज पर किलोमीटर भी आप कंसिडर करें, क्योंकि चार्ज पर किलोमीटर भी आपको बताना है। तो चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू कितना हो गया, वाई रुपीज। ठीक है, तो कंडीशन देखो, फिक्स चार्ज टुगेदर विद द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज इतना। ठीक है, एंड जर्नी इज 15 किलोमीटर, दैट द चार्ज पेड इज 155। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर, अच्छा, फिक्स चार्ज तो रहेगा ये आपका x किलोमीटर प्लस, अगर 15 किलोमीटर वो चला है, मान लिया फर्स्ट वो कितना चला है, 10 किलोमीटर, फर्स्ट वो कितना चला है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज विल बी पेड। अच्छा, 10 किलोमीटर चला, फिक्स चार्ज तो x होगा, तो 10 किलोमीटर चला, 10 इंटू वाई हो जाएगा, चूंकि कितना है चार्ज पर किलोमीटर, वाई रुपीज। तो 10 किलोमीटर चला तो 10 वाई हो जाएगा, और टोटल पेड कितना किया उसने, 105 रुपीज। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एंड द चार्ज फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 155 रुपीज। तो यहाँ से x प्लस फिक्स चार्ज तो यहाँ भी देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो फिक्स है, 15y इक्वल्स टू कितना दिया, 155 रुपीज। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन मेरी बन गई। तो किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट की, x को इधर रखा, y को इधर ले आया, और ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। तो x की वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो यहाँ से कितना आया, 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, ये 50 बचा,
तो 5y = 50, तो y = कितना आया यहाँ से 50 डिवाइड बाई 5, ये आया 10 रुपीज आया आपका। तो चार्ज पर किलोमीटर कितना आया 10 रुपीज। चार्ज पर किलोमीटर कितना आया 10 रुपीज। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए आप y की, x = 105 माइनस 10 इंटू 10, ठीक है। और x = कितना आया 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आई 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो है 10 रुपीज। अब क्या निकालना था, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर चलना है, तो x तो मेरा फिक्स है, x प्लस 25 इंटू वाई होगा, ठीक है भाई, ये होगा ना पक्का, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रुपीज है। अब कितने किलोमीटर चला 25 किलोमीटर, और y की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से 5 प्लस 250, तो उसको देने पड़ेंगे 255 रुपीज। उसको देने पड़ेंगे कितने भाई 255 रुपीज। तो 255 रुपीज उसको देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन, जो मेरा 5th पार्ट है, ये 4th था, ये 6th था, और ये 5th पार्ट है। The fraction becomes 9/11 if 2 is added both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अच्छा, फ्रैक्शन हमें बताने हैं, तो फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, लेट द, कंसीडर करो, लेट न्यूमरेटर is x and denominator is y, ये हमने कंसीडर किया। तो फ्रैक्शन क्या बना मेरा, फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन बन गया मेरा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो हमारी कंडीशन यहाँ पे गिवन है, तो ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 को ऐड किया, तो कितना बना फ्रैक्शन 9/11, ठीक है, इतना बना। अच्छा, इसको सोल्व कर लो भाई, क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9y प्लस 18। तो यहां से क्या बनेगा, ये 11x माइनस 9y इक्वल्स टू, ये 18 प्लस का इसमें से गया, 22 माइनस हो जाएगा उधर जाके, ये हो गया 4। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक है भाई। 11x माइनस 9y इक्वल, ये हो गया इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब चलिए किसकी तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं सेकंड, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है क्या है सेकंड, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6। अच्छा, अब 3 ऐड करना है हमें, तो x ओवर y, यहाँ पे 3 ऐड करो, दोनों में 3 ऐड किया, तो कितना बना 5/6। सोल्व करो भाई इसको भी, चलिए इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं अपन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 6x और प्लस 18, 8, ये 6 × 3 कितना होगा 18, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 5y प्लस 15, ठीक है। इसको यहाँ सोल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, ये हो गया -3। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और सेकंड में भाई पुट कर दो बस, ठीक है। किसी एक में से, इसमें से निकाल लो, चलो ये हो गया 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 5y, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3 प्लस 5y ओवर 6, ठीक है। आ गई भाई वैल्यू, चलिए आ गई तो अच्छा है, और ना आई तो और भी अच्छा है।
ठीक है भाई, चलिए शायद चमक सी लग रही है। किस में पुट करो, इस वाली इक्वेशन में, कौन सी, फर्स्ट वाली में। तो ये कितना है 11 इंटू 5y-3/6 और ये कितना है यहाँ पे -9, ये वाली इक्वेशन में पुट करना है। 9 इंटू वाई इक्वल्स टू -4, तो ये कितना होगा 11 पंजे 55, y -33 और एलसीएम लिया था इसका, यहाँ पे ऐसे कर लो 54y और डिवाइड बाई कितना है 6 और ये हो जाएगा -4। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे भाई, कैसे कैसे, चलो 55y -54y और ये हो जाएगा -24, 6 किस में मल्टीप्लाई और -33, तो ये हो गया y, यहाँ से y आएगा इक्वल्स टू कितना आया, ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये तो प्लस हो जाएगा इधर जाके, है ना, ये प्लस हो जाएगा 33, तो इसमें से ये गया 3 में से गया 9, तो ये आ गया 9 और ये 2 बचा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 9, y की वैल्यू कितनी आई 9। अच्छा, फिर y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किस में पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं ना, इस वाली में, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, है ना। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -3 + 5 इंटू y की वैल्यू 9 रख दी और ये आ गया 6, तो x इक्वल्स टू 5×9 = 45, 45 - 3/6, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 42 डिवाइड बाई 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7, तो x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 9। तो इस तरह से हमने, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो फ्रैक्शन हमारा कितना है 7/9। तो ये आंसर है आपका, ये आपके लिए आंसर है। तो यहाँ से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है एकदम बेखूबी, एकदम मस्त मस्त, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन था जो हमारा ये फोर्थ पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट हमने ऐसे किया, ठीक है। ये शायद से आपको थोड़ा चमकीला सा दिखाई दिया होगा यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा लाइट वाइट का चक्कर है इस तरह से, और पेपर भी थोड़ा अच्छे वाला है तो इससे रिफ्लेक्ट हुई होगी लाइट, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आपका धन्यवाद।